वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग मिडिल पाथवेज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मिडिल पाथवेज का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए यह लॉन है या गार्डन है, खुला जगह है, उसका शेप कुछ भी रेक्टेंगल का शेप का है, उसका लेंथ और विड्थ आपको पता है। उस केस में अगर एक पाथ आपने ऐसे बना दिया और दूसरा इसको क्रॉस करता हुआ, इसको क्रॉस पाथ वेज भी कहते हैं, एक क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, आपने बना दिया और मान लीजिए कि इसका विड्थ W है, दोनों तरफ इसका विड्थ W है। कुछ अलग भी हो तो कोई बात नहीं है, ये पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कैसे पाथवेज का में अगर पाथ का विड्थ डिफरेंट हो तो कैसे हम लोग उसको हैंडल करते हैं। और बेसिकली हम लोग समझ लिए हैं कि ऐसे केसेस में हमें कैसे पाथ का एरिया निकालना होता है, कैसे पाथ का शेप अलग अलग शेप रेक्टेंगल होता है, तो उस एक्चुअली रेक्टेंगल का हमें लेंथ ले लेना होता है और उसका एरिया। अगर पूरा पाथ का विड्थ सेम है तो एक रेक्टेंगल बनाने से हो जाएगा। अगर मान लीजिए अलग अलग है तो हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा कि कितने लेंथ का कितना विड्थ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब मान लीजिए इस तरह का है तो लेंथ कितना होगा इसका, ये जो पाथ है उसका सपोज हमने पहले लेंथ ले लिया तो यह देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। अगर ए मान लीजिए ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए और डी लिख दीजिए, तो इस लॉन का लेंथ जितना है उतना ही इस पाथ का भी लेंथ है। तो ये पाथ हमने ले लिया, देखिए इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं ताकि आप समझ लीजिए कि इस पोर्शन को हमने ले लिया। तो अब हमें एक दूसरा बनाना है, जितना भी पाथ है उसका शेप रेक्टेंगल है। आप देख रहे हैं ये पूरा रेक्टेंगल है, दूसरा भी रेक्टेंगल है, तो और इस सब का विड्थ एक ही है। तो मान लीजिए ये W है विड्थ। अब हमको ये निकालना है कि इसका लेंथ कितना है। तो लेंथ पहले हमने इस पार्ट का लेंथ निकाल लिया, यह लेंथ कितना हो गया, तो यह हो गया L। अब देखिए हमें ये लेंथ बच गया और यह लेंथ बच गया। तो ये पूरा जो था यहां से यहां तक लेंथ ये दिया हुआ है B या B, और इसमें इतना जो लेंथ है यह है W। यहाँ पे देखिए ये पाथ है उसका W। तो अगर ये बीच में देखिए हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इस पोर्शन को, अगर ये कवर नहीं किया रहता तो यहाँ से यहाँ तक पूरा विड्थ B के बराबर आ जाता, लेकिन ये कवर हो गया। तो जो यह पार्ट है इसको छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, अगर हम इसको मान लीजिए इस तरह से दिखावें आपको, ऐसे ऐसे यह पोर्शन दोनों मिला के, तो यह कितना होगा, यह होगा B माइनस W। यह जो चीज़ है इसको माइनस करना होगा, तो यह होगा B माइनस W। तो इसको भी यहाँ पे जोड़ दीजिए, L प्लस B माइनस W। तो ये जो पूरे पाथ है इसका लेंथ अगर हम देखें तो यह हो गया L प्लस B माइनस W और इसका विड्थ हो गया W। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो यह हो गया एरिया। यहाँ हम लोगों ने पाथ का फॉर्मूला देख लिया कि ये क्यों इतना होता है। अब हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए यह जो पाथ है कुछ इस तरह से है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से है। पहले हमें एक चीज समझना है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती कहाँ होती है।
कि देखिए अगर हमें इस पाथ में मान लीजिए फेंसिंग कराना है, पहले अगर ऐसे कोई फिगर आपको दे दे एग्जामिनेशन में और कहे कि इसका पेरीमीटर निकालना है, मान लीजिए इस फिगर का, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्री में दे दे, कहे इसका आप जो निकालिए, तो नॉर्मल क्या आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यह जो लेंथ है आउटर, ये जो चीज है ये आपका पेरीमीटर हो जाता। लेकिन अब यहां पाथ है, तो पाथ के केस में क्या होगा? जब आपको कहेगा कि मान लीजिए फेंसिंग करना है, तो इसको कैसे करेंगे? या रोड बनाना है, पाथ यही होता है, रास्ता होता है, रोड बनाते हैं, टाइलिंग लगाते हैं। अब देखिए इसमें यहां से पाथ में एंट्री तो करने दीजिएगा, तो इसलिए ए पोर्शन यहां पे आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ए पोर्शन। उसी तरह इधर भी ओपन होना चाहिए, तो ए भी नहीं आएगा, और यह पोर्शन ओपन होना चाहिए, तो यह भी नहीं आएगा, और यह पोर्शन भी नहीं आएगा। तो ये जो है ये कितना है? W, और ये भी कितना है? W, ये भी कितना है? W, और ये भी कितना है? W। तो इस तरह से टोटल 4W कम हो जाएगा। अदरवाइज जितना आपका ये इसका ये फिगर है, इसका जितना पेरीमीटर होगा उतना ही पेरीमीटर इसका भी होता, क्योंकि यहां से देखिए यहां से आता है, अगर इस पोर्शन में आपको नहीं आना है तो यहाँ इसके चौड़ाई के बराबर यहाँ पे हो जाता है, इसके चौड़ाई के बराबर यहाँ पे ऐसे आइएगा तो यहाँ हो जाता है। इस तरह से इसका अगर आप लेंथ देखिएगा तो इस लेंथ के बराबर हो जाता है, और विड्थ देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे आके इस जगह नहीं आता है क्योंकि आपका पाथ इधर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है, तो विड्थ भी उतना ही रह जाता है। लेकिन जैसे हमने बात किया कि इसको ए वाला पोर्शन को कम करना होगा W को, और उसी तरह B में भी इसमें W को कम करना होगा, यहाँ भी W कम होगा और यहाँ भी W कम होगा। तो आपका जो पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स L प्लस B माइनस 2W हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको निकालिए तो ये इसको और इसको ऐड करिए, या अगर केवल आप निकालते हैं कि 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल में ही होता है, तो इसका L माइनस W प्लस B माइनस W, तो 2L प्लस B माइनस 2W, और A यहाँ पे A नहीं होगा, ये गलती से लिखाया हुआ है, AW मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, तो आपका पेरीमीटर होगा 2L प्लस B माइनस 2W। वहाँ देखते थे कि यहाँ अगर 2W आता था तो यहाँ 4W आता था, आपको याद होगा। इनर पाथवेज और आउटर पाथवेज के फॉर्मूले में आप देखेंगे कि यहाँ 2W आता था, यहाँ 4W आता था, लेकिन क्रॉसिंग के केस में मिडिल पाथवेज में जहाँ पाथ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे W आता है और यहाँ पे 2W आता है। क्यों आता है ये हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि यह और यह पार्ट हम लोग फेंसिंग नहीं करते हैं। तो इतना समझने के बाद हम लोग अब एग्जाम्पल में आते हैं। कह रहा है कि देखिए एक कोई रेक्टेंगल पार्क है जिसका लंबाई दिया हुआ है 60 और चौड़ाई दिया हुआ है 40, और कह रहा है कि इसके मिडिल में कंक्रीट रोड इसके और इसके दोनों के पैरेलल
बनाया गया है। अब कह रहा है कि एरिया जो लॉन का है वो 2109 है, तो विड्थ रोड का कितना है। और ये दिया हुआ है कि जो बैलेंस पोर्शन है, ये पार्क था, ए बी सी और डी, यह एक पार्क है जिसका लेंथ 60 है, विड्थ 40 है। और इसका जो पाथ बनाया, इस पाथ का विड्थ, रोड बनाया, इसका विड्थ आपको निकालना है, ये डब्ल्यू आपको निकालना है। अब इसको छोड़ के कहता है इस पार्क में जो रोड बन गया, जो बाकी चीज रह गया, जैसे यह पार्ट और यह पार्ट, इसको लॉन में डेवलप किया है। और इस लॉन का एरिया दिया हुआ है कितना, लॉन का एरिया दिया हुआ है 2109। तो मान लीजिए कि जो टोटल एरिया था पार्क का, वो तो सिंपल 60 × 40 कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। ये देखिए है यह 2400, और इसमें माइनस कर दीजिए पाथ का एरिया जो दिया हुआ है आपको, तो 2109 दिया हुआ है। जब इन दोनों को माइनस कर दिए तो जो बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया पाथ का एरिया, पाथ का एरिया। और पाथ का एरिया कितना होगा, ऐसे केसेस में अभी हम लोगों ने देखा है L + B - W × W। तो वैल्यू रख दीजिए 60 + 40 - W × W, 100 - W × W। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, W² - 100W, और इसको जब माइनस करिएगा तो आ जाएगा 291 = 0। पूरा यहाँ पे ये जितना भी चीज़ें हैं उसको जो इक्वल टू साइन है उसके लेफ्ट साइड में ले गए। तो यहाँ -W² था तो ये +W² हो गया, ये +100W था तो -100W बन गया, और ये माइनस करने से 291 आया तो इतना रह गया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, तो 100W को 3W और 97W में बदलिए, फैक्टराइज करिए तो इतना आ गया। अब आ गया W - 3 × W - 97 = 0। अब जानते हैं कि जब भी कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है तो ये कब संभव है, जब या तो A 0 हो या B 0 हो, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, या दोनों 0 हो। तो देखिए अगर यहाँ पे A 0 होगा, ये W - 3 0 होगा तो W 3 होना चाहिए, और W - 97 0 होगा तो W 97 होना चाहिए। अब ये 97 जो है संभव नहीं है, क्योंकि ये पार्क का लेंथ ही 60 मीटर और विड्थ केवल 40 मीटर है, तो इससे अधिक चौड़ा रोड आप कैसे बनाएंगे उसमें। तो इसका मतलब यह संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कितना है, W = 3, विड्थ इसका कितना हो गया 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से पाथवेज के कोई भी प्रॉब्लम को समझकर बिना फॉर्मूला याद रखे आसानी से आप बना सकते हैं। थैंक्स। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जेड लैब। गुड लक।